दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद करो और एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन की कल्पना करो। आज से ठीक 25 साल बाद का दिन है। तुम्हारी उम्र 50 साल पार कर चुकी है। तुम्हारे शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची है और बॉस की गालियां सुन सुनकर तुम पूरी तरह से थक चुके हो। लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है। तुम खुशी खुशी अपना इन्वेस्टमेंट ऐप खोलते हो और देखते हो कि तुम्हारा एसआईपी का पोर्टफोलियो आज 1 करोड़ की जादुई फिगर को टच कर चुका है। तुम अपनी फैमिली को लेकर शहर के एक अच्छे इलाके में अपना खुद का घर खरीदने जाते हो। तुम बिल्डर से सीना चौड़ा करके एक 2 BHK फ्लैट की कीमत पूछते हो, लेकिन बिल्डर तुम्हें देखकर हंसता है और जवाब देता है, सर 1 करोड़ में तो यहाँ सिर्फ एक छोटा सा कमरा मिलेगा। एक ढंग के 2 BHK फ्लैट की कीमत अब 5 करोड़ हो चुकी है। उस एक पल में तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम्हारी 25 साल की मेहनत, तुम्हारी सारी कंजूसी और तुम्हारे करोड़पति बनने का वो सपना कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि पूरी जिंदगी तुमने जिस 1 करोड़ के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो 1 करोड़ असल में एक मजाक बनकर रह गया। दोस्तों, ये कोई डरावनी कहानी या हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये इस देश के उन 99% मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स की कड़वी सच्चाई बनने वाली है, जो आज आंख बंद करके अपना पैसा लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि एसआईपी कोई जादू नहीं है। एसआईपी कोई पैसा डबल करने की स्कीम नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है। आज इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी से नफरत करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एसआईपी के वो 4 खूंखार सच बताऊंगा जो कोई बैंक, कोई म्यूचुअल फंड एजेंट और कोई यूट्यूबर आपको कभी नहीं बताएगा। अगर आपने आज से ही अपनी एसआईपी शुरू कर दी है या करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि जो बातें मैं आज बताने वाला हूँ वो या तो आपके लाखों रुपए बचा लेंगी या फिर आपको पूरी तरह से बर्बाद होने से रोक लेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, द 12% इल्यूजन, नॉमिनल रिटर्न वर्सेस रियल रिटर्न। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस 12% वाले जादू की, जिसे हर एसआईपी कैलकुलेटर में डालकर आपको करोड़पति दिखाया जाता है। आपको बताया जाता है कि आप हर महीने 5000 रुपए डालें, 25 साल तक डालें, आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिलेगा और 25 साल बाद आपका पैसा 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये गणित गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है। इस कैलकुलेशन में एक बहुत बड़े और खामोश दुश्मन को बड़ी चालाकी से छुपा दिया जाता है। उस दुश्मन का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। जरा सोचिए, आज से 20 साल पहले 1 लीटर दूध कितने का आता था? शायद 15 या 20 रुपए का। आज कितने का है? 60 से 70 रुपए का। इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। भारत में पिछले 20 सालों का एवरेज इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% रहा है। अब जरा 1 करोड़ रुपए वाले उस कैलकुलेशन को इन्फ्लेशन के नजरिए से देखते हैं। आपको म्यूचुअल फंड से जो 12% का रिटर्न मिल रहा है, उसे नॉमिनल रिटर्न कहते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% की रेट से बढ़ रही है, तो आपका रियल रिटर्न 12% नहीं है। आपका रियल रिटर्न है 12% माइनस 6%, यानी सिर्फ 6%। अब आप कहेंगे, ठीक है भाई, 6% भी मिल रहा है तो 1 करोड़ तो बन ही रहा है ना। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। 25 साल बाद जब आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो उस 1 करोड़ रुपए की परचेसिंग पावर आज के 1 करोड़ रुपए जैसी नहीं होगी। 6% की इन्फ्लेशन के हिसाब से आज से 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए की असली वैल्यू आज के सिर्फ 22 से 24 लाख रुपए के बराबर होगी। जी हाँ, आपने 25 साल तक हर महीने 5000 रुपए जमा किए और 25 साल बाद आपको जो 1 करोड़ रुपए का चेक मिला, उससे आप सिर्फ वो चीजें खरीद पाएंगे जो आज 24 लाख रुपए में आती है। यानी 25 साल के लंबे इंतजार के बाद आपका असली गेन सिर्फ 8 से 9 लाख रुपए का हुआ। क्या आप 24 लाख रुपए की परचेसिंग पावर के साथ खुद को करोड़पति कहेंगे? बिल्कुल नहीं। मिस्टेक नंबर 2, द साइलेंट किलर। दोस्तों, मान लीजिए मैं आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कुछ पैसे निकाल लूं और आपको भनक तक ना लगने दूं। आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? म्यूचुअल फंड कंपनियां भी बिल्कुल यही करती है और इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं एक्सपेंस रेशो।
जब आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो कंपनी उस पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर की सैलरी, ऑफिस का खर्चा, मार्केटिंग आपसे हर साल एक फीस लेती है। ये फीस आमतौर पर 0.5% से लेकर 2.5% तक होती है। हम मिडिल क्लास लोग सोचते हैं, अरे यार 1 या 2% से क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए एक महीने की SIP 25 साल के लिए शुरू की। अगर फंड का एक्सपेंस रेशो 0% है, जो कि प्रैक्टिकल नामुमकिन है, तो आपका पैसा बनेगा लगभग 1 करोड़ रुपए। अगर एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.5% है, तो आपका पैसा बनेगा 88 लाख रुपए, सीधा 12 लाख का गैप। अगर एक्सपेंस रेशो 1.5% है, तो आपका पैसा बनेगा 72 लाख रुपए। और अगर आपने गलती से कोई ऐसा फंड ले लिया है जिसका एक्सपेंस रेशो 2.5% है, तो 25 साल बाद आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 60 लाख रुपए के आसपास रह जाएगा। ध्यान से देखिए, आपने सेम 5,000 रुपए जमा किए, सेम 25 साल तक जमा किए, मार्केट ने भी सेम रिटर्न दिया, लेकिन सिर्फ 1-2% की फीस ने आपके 40 लाख रुपए खा लिए। और ये पैसा कहाँ गया? उस फंड मैनेजर की जेब में, जिसने शायद मार्केट से कुछ खास ज्यादा रिटर्न आपको कमाकर दिया भी नहीं। इसलिए किसी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड वाले वीडियो को देखकर आंख बंद करके पैसा मत लगाइए। हमेशा मनी कंट्रोल या उस फंड की वेबसाइट पर जाकर उसका एक्सपेंस रेशो चेक कीजिए। अगर एक्सपेंस रेशो 1% से ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि आप अपने पैसों में खुद आग लगा रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3, द इलिक्विडिटी ट्रैप। जब आपका पैसा आपका नहीं होता। दोस्तों, ये पॉइंट उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं। एक 28 साल का लड़का है, राहुल। वो एक बड़ी IT कंपनी में काम करता है। उसने पिछले 2.5 सालों से हर महीने 8,000 रुपए की SIP कर रखी है। उसका पोर्टफोलियो 3 लाख रुपए का हो चुका है। उसे लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट है। तभी अचानक कंपनी में ले ऑफ होता है। राहुल की नौकरी चली जाती है। राहुल बुरी तरह घबरा जाता है। उसे घर का रेंट देना है, EMI भरनी है। उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपए है। लेकिन वो सोचता है, कोई बात नहीं, मेरे पास म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए है ना, मैं वो निकाल लूंगा। वो तुरंत अपना ऐप खोलता है और विड्रॉल पर क्लिक करता है। तभी स्क्रीन पर एक एरर आता है। राहुल ने टैक्स बचाने के चक्कर में ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड में पैसा डाल रखा था। ELSS फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। राहुल को पैसे जमा करते हुए अभी सिर्फ 2.5 साल हुए थे, यानी वो अगले 6 महीने तक अपने ही 3 लाख रुपए को हाथ भी नहीं लगा सकता। अब सोचिए राहुल की हालत। पैसा उसका है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। भारत में 90% लोग SIP शुरू करने से पहले अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। वो अपनी सैलरी का सारा पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। SIP एक लॉन्ग टर्म टूल है। अगर आपको अगले महीने स्कूल की फीस भरनी है या मेडिकल बिल देना है, तो SIP आपके किसी काम की ही नहीं है। अगर आपके पास आपके 6 महीने की खर्चों के बराबर पैसा किसी नॉर्मल सेविंग अकाउंट या FD में नहीं पड़ा है, तो आपको SIP शुरू करने का कोई हक नहीं है। पहले अपना सुरक्षा चक्र बनाइए, फिर अमीर बनने के सपने देखिए। मिस्टेक नंबर 4, द पैनिक सेलिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी फेल्यूर। दोस्तों, हर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको यही बताता है कि SIP को भूल जाओ, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, बस पैसा डालते रहो, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। थ्योरी के हिसाब से ये बात बिल्कुल 100% सच है, लेकिन फाइनेंस सिर्फ थ्योरी नहीं है, फाइनेंस ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। याद है मार्च 2020 का कोविड क्रैश? सिर्फ 40 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट 40% नीचे गिर गया था। जिन लोगों ने 5 साल तक सब्र करके अपना पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का बनाया था, वो पोर्टफोलियो सिर्फ 1 महीने के अंदर 6 लाख रुपए का हो गया था। उनके 4 लाख रुपए गायब हो गए थे। अब थ्योरी कहती है कि आपको डरना नहीं चाहिए और निवेश चालू रखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होता है? जब कोई आम इंसान अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई को 40% डूबते हुए देखता है और बाहर न्यूज पर मौत की खबरें चल रही होती है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो डर के मारे पैनिक में आकर अपना सारा पैसा उस घाटे में ही बेच देता है। इसे ही पैनिक सेलिंग कहते हैं।
उसे लगता है कि अगर मैंने अभी 6 लाख नहीं निकाले तो कल ये 2 लाख भी नहीं बचेंगे। और जैसे ही वो बेचता है वो अपना लॉस हमेशा के लिए पक्का कर लेता है। और फिर क्या होता है, 2020 के क्रैश के बाद मार्केट ने 2021 में 100% का रिटर्न दिया। जिन लोगों ने पैनिक में बेचा था वो आज तक खून के आंसू रो रहे हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का वो रिस्क है जो आपको कोई कैलकुलेटर नहीं दिखा सकता। जब पैसा टूटता है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सब्र रखना एक कला है और 95% लोगों में ये कला नहीं होती। द एस्केप प्लान सही तरीका क्या है? तो क्या इसका मतलब ये है कि एसआईपी एक फ्रॉड है? क्या हमें एसआईपी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, एसआईपी एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। अगर आप इस 1 करोड़ के ट्रैप से बचना चाहते हैं तो आज से इन 4 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार ले। पहला नियम है लो एक्सपेंस रेशो। डायरेक्ट फंड्स को प्रायोरिटी दे, रेगुलर फंड्स को नहीं। और कोशिश करें कि आपका एक्सपेंस रेशो 1% से कम हो। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं तो निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स में निवेश करें जिनका एक्सपेंस रेशो 0.1% से 0.2% तक होता है। दूसरा नियम है इमरजेंसी फंड ट्रस्ट। एसआईपी का पहला बटन दबाने से पहले अपने बैंक अकाउंट में कम से कम 1 से 2 लाख रुपए कैश या लिक्विड रखें। ये पैसा आपको उस वक्त बचाएगा जब मार्केट क्रैश होगा और आपकी जॉब चली जाएगी। तीसरा नियम है नो योर लॉकिंग। किसी भी फंड में पैसा डालने से पहले उसका एग्जिट लो और लॉकिंग पीरियड चेक करें। अगर आपको टैक्स नहीं बचाना है तो ओपन एंडेड फंड्स ले जहां से आप कभी भी पैसा निकाल सके। चौथा नियम है इन्फ्लेशन एडजस्टेड माइंडसेट। अगर कोई आपसे कहे कि 12% रिटर्न मिलेगा तो तुरंत अपने दिमाग में 6% माइनस कर दे। अपने सपनों को 6% के असली रिटर्न के हिसाब से प्लान करें। हवा में करोड़पति ना बने। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इस फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई भी आपका सगा नहीं है। यूट्यूबर को व्यूज और एफिलिएट कमीशन चाहिए, म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी फीस चाहिए और सरकार को अपना टैक्स चाहिए। आपका पैसा सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ किसी की वीडियो देखकर अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। एसआईपी आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप इसे समझकर सही तरीके से और पूरे अनुशासन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको गरीबी से जरूर बाहर निकाल देगी। अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ लोगों की बातों के सहारे जीते रहेंगे या आज से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, अगर आपको लगा है कि आज आपने कुछ असली और कड़वा सच सीखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई विल बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनूंगा। पब्लिक कमिटमेंट कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सिर्फ 12% के रिटर्न का सपना देखकर आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं। जागिए दोस्तों, अपने पैसों का कंट्रोल वापस लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सही सीखिए, सही निवेश कीजिए और अपना भविष्य खुद बनाइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।